एक नौजवान ने जानबूझकर हजारों रुपए खर्च करके इन मरी हुई मछलियों की टोकरी खरीद ली, जिसे कोई नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था कि इन मरी हुई मछलियों में से एक के पेट के अंदर करोड़ों की मूल्यवान दुर्लभ रत्न छुपा था। नतीजा, जब उसने आखिरी मछली को काटा तो एक अद्भुत दृश्य सचमुच दिखाई दिया। उस मछली के पेट के अंदर सच में एक खून लाल रंग का बड़ा मोती छुपा था। यह स्थिति देखकर होटल का मालिक क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। तभी एक जांबावदार जल्दी से वहां आ पहुंचते हैं और एक नजर में पहचान लेते हैं कि यह तो प्रसिद्ध उत्तरी समुद्र का रक्त मोती है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद होटल के मालिक को बेहद पछतावा होता है। इसके बाद दूसरी महिला सीईओ भी सुनकर तुरंत आ गई और सीधे 1 मिलियन की बोली लगाई, पूछते हुए क्या यह मोती उसे बेच सकते हैं। युवक ने तुरंत ही उसकी बात मान ली। इसके बाद उस महिला सीईओ ने तुरंत ही अनुमान लगाया कि युवक ने मरी मछली से ऐसा खजाना निकाल लिया। उसकी पहचान निश्चित रूप से असाधारण है, इसलिए उसने विनती की कि क्या युवक उसकी मदद कर सकता है और कल उसके साथ एक भव्य नीलामी में शामिल हो सकता है। ये सुनते ही लड़का तुरंत खुश हो गया और उसने उसे सहर्ष सहमति दे दी, क्योंकि लड़का अपने पिछले जन्म की यादों को लेकर आया था। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि इस नीलामी में सभी वस्तुएं कई दुर्लभ और अनमोल खजाने छिपाए हुए थी। सबसे पहले जो पेश किया गया वह है युद्धकालीन यान राज्य का 16 जिलों का नक्शा, क्योंकि यह जिनके द्वारा चिन्ह राजा को उपहार में दी गई थी, इसलिए इसके अंदर मशहूर फिशकट तलवार छिपी हो सकती है। यह सुनते ही कि इसमें फिशकट तलवार है, यह अमीर द्वितीय पीढ़ी का व्यक्ति नीलामी कीमत की घोषणा का इंतजार किए बिना तुरंत ही 3 करोड़ बोल बैठा। पास में खड़ी महिला सीईओ ने उसे इतना घमंड में देखकर तुरंत ही कीमत बढ़ाकर 8 मिलियन कर दी। गुस्से में इस अमीर युवक ने कीमत फिर से 10 मिलियन तक बढ़ा दी और कहा, इससे क्या अभी भी कोई मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है? सबने उसकी ऐसी धौंस देखकर मजबूरी में उसे ही दे दिया। आखिरकार ऐसे अमीरजादे के लिए इज्जत की बात है, चाहे उसे अपनी किडनी ही क्यों न बेचनी पड़े। इसके विपरीत लड़का शांति से उस लकड़ी के बक्से को देख रहा था, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से याद था कि तथाकथित मछली की आंत की तलवार देश के अंदर छिपी नहीं थी, बल्कि वहाँ छिपी थी जहाँ कोई उसे नहीं ढूंढ सकता था, लकड़ी के बक्से में। इसी बीच इस फुअरदाई ने 10 मिलियन खर्च कर जोयन गोदी 2 खरीदी थी, वो व्यर्थ हो गई। और जब वह ऊपर गया तो उसने इस लकड़ी के बक्से को कबाड़ की तरह फेंक दिया। तब युवक ने जल्दी से मौका पाकर ऊपर जाकर इस लकड़ी के बक्से को उठा लिया और उस फुअरदाई से पूछा, ये लकड़ी का बक्सा बेचोगे क्या? फुअरदाई ने यह सुनते ही तुरंत बहुत अच्छा महसूस किया। अचंभा, उसने बिना जरा भी परवाह किए यूं ही 1 करोड़ बोल दिया, ताकि दूसरों को परेशान कर सके और मनोवैज्ञानिक संतोष प्राप्त कर सके। लाचार होकर, क्योंकि उसके पास 1 लाख नहीं थे, इसे देखते हुए उसने महिला सीईओ से कहा कि अगर वह उस पर विश्वास करती है तो पहले उसकी मदद करे, बाद में उसे एक अप्रत्याशित आश्चर्य जरूर देगा। ये देखकर कि वह 1 लाख खर्च कर एक टूटा हुआ बक्सा खरीद रहा है, सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि वह पागल हो गया है। उन्हें क्या पता था कि आगे आने वाली मछली की आंत वाली तलवार उन्हें गंभीरता से शक में डाल देगी। जीवन में सबसे पहले इस नवयुवक ने आत्मविश्वास से अपनी यह यान राज्य की तस्वीर खोली, ताकि युवक देख सके कि यह तथाकथित मछली की अंतड़ियों की तलवार वास्तव में कैसी है। परंतु वह नहीं जानता था कि यह तलवार वास्तव में सच्ची मछली की अंतड़ियों की तलवार नहीं है। युवक उसे बच्चे की तरह खुश देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाया और हंस पड़ा। लड़के, हंस क्यों रहे हो? मैं तुम पर हंस रहा हूँ क्योंकि तुम लोग बहुत जल्दी खुश हो गए, क्योंकि उसकी यह मछली की आंत वाली तलवार नकली है।